ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलिगोसैकेराइड के डेफिनेशन को समझने के बाद अब आज का हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, या फिर हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है शुगर के नंबर के आधार पे, मोनोसैकेराइड के नंबर के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो वो 3 टाइप के ऑलिगोसैकेराइड कौन कौन से हैं? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो वर्ड डाई है, ये डाई वर्ड यूज किया गया है फॉर द नंबर 2, और सैकेराइड वर्ड यूज किया गया है फॉर शुगर मॉलिक्यूल, और शुगर मॉलिक्यूल कहने का मतलब मोनोसैकेराइड के लिए। ये जो ट्राई वर्ड है, ये ट्राई वर्ड स्टैंड करता है या यूज किया गया है 3 के लिए, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल, और यहां शुगर मॉलिक्यूल कहने का मतलब है मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। टेट्रा वर्ड यहां पर जो यूज किया गया है, ये यूज किया गया है फॉर द नंबर 4, और ये जो सैकेराइड है, ये सैकेराइड का मतलब हो गया शुगर मॉलिक्यूल, या फिर हम कह सकते हैं मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन क्या हुआ स्टूडेंट, कि जब 2 सेम टाइप का या फिर डिफरेंट टाइप का शुगर मॉलिक्यूल, या फिर हम कह सकते हैं कि जब 2 सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का मोनोसैकेराइड आपस में जुड़कर अगर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अगर ऑलिगोसैकेराइड बनाते हैं, तो ऐसे ऑलिगोसैकेराइड को हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। उसी तरीके से जब 3 सेम टाइप का या फिर डिफरेंट टाइप का शुगर मॉलिक्यूल, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 3 सेम टाइप का या फिर डिफरेंट टाइप का मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होकर कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑलिगोसैकेराइड बनाते हैं, तो वैसे ऑलिगोसैकेराइड को हम लोग ट्राइसैकेराइड कहते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट, कि जब 4 सेम टाइप का या फिर डिफरेंट टाइप का शुगर मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होकर ऑलिगोसैकेराइड बनाते हैं, तो ऐसे ऑलिगोसैकेराइड को हम लोग टेट्रासैकेराइड कहते हैं। आइए इसी बात को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो डाइसैकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज, डाइसैकेराइड का एग्जांपल है माल्टोज, और डाइसैकेराइड का एग्जांपल है आपका लैक्टोज। तो क्वेश्चन ये भी दिमाग में अराइज होता है कि वाई सुक्रोज, वाई माल्टोज एंड वाई लैक्टोज आर नोन एज द डाइसैकेराइड। क्योंकि सुक्रोज स्टूडेंट, सुक्रोज को बनाने के लिए हम लोग जो 2 मोनोसैकेराइड यूज करते हैं, जो 2 कार्बोहाइड्रेट या जो 2 शुगर मॉलिक्यूल यूज करते हैं, वो है आपका ग्लूकोज और दूसरा है आपका फ्रुक्टोज। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, शॉर्ट नाम नहीं यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप का मोनोसैकेराइड या शुगर मॉलिक्यूल को यूज करके मैंने सुक्रोज नाम का ऑलिगोसैकेराइड बनाया है। इसीलिए सुक्रोज को हम लोग डाइसैकेराइड टाइप के ऑलिगोसैकेराइड में डिवाइड करके या क्लासिफाई करके प्लेस किए हुए हैं, रखे हुए हैं। उसी तरीके से माल्टोज नाम का जो ऑलिगोसैकेराइड है, उसको बनाने के लिए हमने ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल यूज किया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों यूज किया गया शुगर मॉलिक्यूल या फिर दोनों यूज किया गया मोनोसैकेराइड सेम टाइप का है। तो सेम टाइप का या फिर डिफरेंट टाइप का 2 शुगर मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होकर ऑलिगोसैकेराइड बनाएंगे, तो ऐसे ऑलिगोसैकेराइड को हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। उसी तरीके से अगर लैक्टोज के बारे में देखा जाए, तो लैक्टोज को बनाने के लिए हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लैक्टोज है, वो 2 डिफरेंट टाइप का शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है। तो कोई भी ऐसा ऑलिगोसैकेराइड जो 2 डिफरेंट टाइप का या फिर 2 सेम टाइप के शुगर मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो वैसे ऑलिगोसैकेराइड को हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। आपको इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है, और उस एग्जाम्पल के कौन कौन से कंपोनेंट शुगर मॉलिक्यूल हैं, किस किस शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, ये भी याद रखना है। आपके एग्जाम में मैक्सिमम यही पूछा जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट, जब डाइसैकेराइड हम लोग डिस्कस कर लिए, तो हम लोग ट्राइसैकेराइड के बारे में देखते हैं। तो ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है रैफिनोज। तो क्यों रैफिनोज को हम लोग ट्राइसैकेराइड कहें? क्योंकि रैफिनोज को बनाने के लिए हम लोग ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल,
फ्रुक्टोज का एक मॉलिक्यूल और साथ ही साथ हम लोग गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल यूज करते हैं। तो ये जो आपका रैफिनोज है वो 3 शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है। तो 3 शुगर मॉलिक्यूल जो यूज किया गया है वो है डिफरेंट टाइप का शुगर मॉलिक्यूल है, डिफरेंट टाइप का मोनोसैकेराइड है। तो वैसे ओलिगोसैकेराइड जो 3 सेम टाइप का या फिर डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड के मिलने से बने हैं, वैसे ही हम लोग ओलिगोसैकेराइड को ट्राइसैकेराइड कहेंगे। और उसका एग्जांपल है आपका रैफिनोज। उसके बाद आता है स्टूडेंट टेट्रासैकेराइड। तो टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल क्या है? टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल है स्टैचियोज। तो आखिर स्टैचियोज को हम लोग टेट्रासैकेराइड क्यों बोले? क्योंकि स्टैचियोज को बनाने के लिए हम लोग 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्लस 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का प्लस 1 मॉलिक्यूल हम लोग गैलेक्टोज का यूज करते हैं। तो ये जो स्टैचियोज नाम का ओलिगोसैकेराइड है, ये जो स्टैचियोज नाम का कार्बोहाइड्रेट है, ये 4 मॉलिक्यूल शुगर के मिलने से बना हुआ है, 4 मोनोसैकेराइड के मिलने से बना हुआ है। इसीलिए कोई भी ऐसा ओलिगोसैकेराइड जो 4 शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है उसे हम टेट्रासैकेराइड कहेंगे। तो अब स्टूडेंट यहां से हमें यह बात भी याद रखना है कि आखिर 2 शुगर मॉलिक्यूल या फिर 3 शुगर मॉलिक्यूल या फिर शुगर के 4 मॉलिक्यूल आपस में किस बॉन्ड से कंबाइन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर मोनोसैकेराइड आपस में जिस बॉन्ड से कंबाइन होते हैं उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन देखिए अब क्या मैं बोलने जा रहा हूं। जब 2 सेम टाइप का या फिर डिफरेंट टाइप का शुगर या फिर मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं, तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड को हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। यहां भी वही बात बोलेंगे कि जब 3 सेम टाइप का या फिर डिफरेंट टाइप का मोनोसैकेराइड या फिर शुगर मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं, तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड को हम लोग ट्राइसैकेराइड कहते हैं। और यहां भी हम लोग वही बात बोलेंगे कि जब 4 सेम टाइप का या फिर डिफरेंट टाइप का शुगर मॉलिक्यूल या मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं, तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड को हम लोग टेट्रासैकेराइड कहते हैं। तो बार बार मैं एक नया टर्म यूज कर रहा हूं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है। तो आज का हम लोग का 3rd टॉपिक है स्टूडेंट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।